नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं मनोज जागलान एक बार फिर से आपके साथ लाइव हूँ और हम पढ़ रहे हैं विश्व भूगोल। और हमारा टॉपिक जो चल रहा था वो एशिया महाद्वीप चल रहा था। कल की क्लास में हमने कल एशिया से संबंधित सामान्य बातों को डिस्कस किया था, जैसे आपके एशिया महाद्वीप का क्षेत्रफल कितना है, एशिया को यूरोप से कौन अलग करता है, अफ्रीका से कौन अलग करता है, ऑस्ट्रेलिया से कौन अलग करता है। एशिया से संबंधित कुछ बातें हमने जीके से रिलेटेड बातें डिस्कस की थी। आज हम उसको आगे बढ़ाते हैं। एक वैसे ज़्यादा जरूरी तो नहीं होता, लेकिन थोड़ा बहुत आपको पता रहना चाहिए, तो उससे संबंधित बातें मैं आपको बता देता हूं। पहले हम बात करेंगे एशिया महाद्वीप के विभाजन की। एशिया महाद्वीप का विभाजन, एशिया महाद्वीप का विभाजन, आप इसको देख लें कि एशिया महाद्वीप को हम कैसे विभाजित करते हैं, तो आपको पता चलेगा कि जो एशिया महाद्वीप होता है उसको हम यदि विभाजित करें तो ये कैसा हो जाएगा। अब ये वाला जो भाग है ये दक्षिणी एशिया हो जाएगा, दक्षिणी एशिया हो जाएगा। ये वाला दक्षिणी पूर्वी हो जाएगा, ये दक्षिणी पूर्वी एशिया हो जाएगा। ये आपका पूर्वी एशिया हो जाएगा, ये आपका उत्तरी एशिया हो जाएगा। ये वाला पश्चिमी एशिया हो जाएगा। और ये जो बीच में देश होते हैं ये होते हैं मध्यवर्ती एशिया, मध्यवर्ती एशिया। ये आपकी कुछ चुनिंदा बातें हैं, इन पे हम अभी डिस्कस करेंगे। ये कल हमने डिस्कस कर ली थी, अभी हम यहां से शुरू करेंगे। तो सबसे पहला मैं आपको बताने वाला हूं एशिया में आपका कौन सा भाग किस नाम से जाना जाता है। तो आप देखिए, सबसे पहले पश्चिमी एशिया किससे कहेंगे। कोई प्रॉब्लम वही संबंधित कोई और कुछ नहीं है, समस्या नहीं है, तो चलने शुरू करते हैं। हाँ, अभी आपके पास एटलस रहे, उसमें आप देखते चलें। अपनी एटलस में एशिया महाद्वीप निकाल के रखें, अपनी एटलस में एशिया महाद्वीप निकाल के रखें, और उसमें आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सा पश्चिमी एशिया है। इधर से आप देखेंगे, अब पश्चिमी एशिया से शुरू करें तो टर्की से लेके अफगानिस्तान जहां तक है उस तक का पश्चिमी एशिया में आता है। तो सबसे पहले हम यही देखते हैं, अपनी एटलस निकाल लो और उससे संबंधित आप देखते रहें। सबसे पहला हमारा विभाजन रहेगा पश्चिमी एशिया। अच्छा, पश्चिमी एशिया में कौन कौन से देश आएंगे, इंपॉर्टेंट बात तो यही है। तो आप सीधा लिखोगे तो तुर्की से अफगानिस्तान तक का भाग, तुर्की से अफगानिस्तान तक का भाग अपनी, इसमें आप देखिए ये तुर्की शुरू होती है यहां से, तुर्की का इस्तांबुल यूरोप में अपनी एटलस में देखोगे आप, और फिर आप आओगे अफगानिस्तान तक। अफगानिस्तान तक का भाग जो है वो इसमें आता है। तो इसमें कितने देश होते हैं, 16 देश, 16 देश। अब 16 के 16 नाम तो नहीं तो आपको याद रहने न आपके काम है, फिर भी एक आध आप लिख लो। तुर्की है, ईरान है, इराक है, इजराइल है, जॉर्डन है, साइप्रस है, और देखो आप कौन कौन से नाम आएंगे, लेबनान है, लेबनान है, सऊदी अरब है, सऊदी अरब है। आप अपनी एटलस में देख के भी आप इनको देख सकते हो, जैसे सऊदी अरब है, यमन है, ओमान है, यमन ओमान है, ईरान इराक हमने लिखी दिए। अब आप देखो और कौन सा बच गया, इजराइल जॉर्डन लिख दिया, एक बहरीन है, बहरीन, कुवैत, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 13 हो गए। एक फिलिस्तीन है, फिलिस्तीन को भी तो हमने छोड़ दिया ना,
फिलिस्तीन, फिलिस्तीन है। और कौन रह गया देखो, कतर लिख दिया क्या, नहीं लिखा। एक कतर है आपका, एक कोई और भी बच गया होगा, देख लेना कोई भी। हाँ, ये सब, इन सब को पश्चिमी एशिया कहते हैं। काम की बात केवल ये है, दूसरी काम की बात ये है कि इसमें 16 देश आते हैं, बाकी आपको माथापच्ची करनी नहीं है, ठीक है। अब आपके एक काम की बात और भी हो सकती है, पश्चिमी एशिया, पश्चिमी एशिया में पाया जाने वाला प्रमुख खनिज कौन है। तो आपको पता है यहां कौन पाया जाता है, खनिज तेल, खनिज तेल पाया जाता है। एक और काम की बात जो पॉपुलेशन ज्योग्राफी में आपको पढ़नी पड़ेगी, विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि वाला क्षेत्र, भाई क्षेत्र ही है, महाद्वीप तो है नहीं, पश्चिमी एशिया। सबसे ज्यादा ग्रोथ रेट किसी क्षेत्र में है तो पश्चिमी एशिया में है, लेकिन सवाल आ जाए विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि वाला महाद्वीप, तो आपका राइट आंसर जो आने वाला है वो कौन आएगा, अफ्रीका। महाद्वीप सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि वाला अफ्रीका है, और क्षेत्र की बात करें तो पश्चिमी एशिया है। ओके, ये आपको दो चीजें पता रहनी चाहिए, इससे संबंधित और कोई बात आपको काम की है नहीं। फिर हम चलेंगे दक्षिणी एशिया में। दक्षिणी एशिया, अभी अभी मैंने आपको मैप में दिखाया है दक्षिणी एशिया। बेटा बार बार यदि वो मैप यहां लगा रहे तो हम काम नहीं कर पाते, क्योंकि हमारे पास फिर जगह ही नहीं रहती लिखने के लिए, तो इसलिए वो हटा दिया है। आप अपनी एटलस निकाल के रखें, ज्यादा बेटर भी यही होता है। हाँ, एक सबके आपको पता होना चाहिए, इसको सार्क संगठन कहते हैं, सार्क संगठन कहते हैं, तो ये तो हमें पता ही है। सार्क, साउथ एशिया रीजनल कॉरपोरेशन, दक्षिणी एशिया सहयोगात्मक संगठन, सही बात है। तो अच्छा, इसको भी साथ ही पढ़ देते हैं। सार्क की स्थापना कब हुई थी भी, 1985 में। ओके, आपका मुख्यालय कहां है सार्क का, बताओ भाई, सार्क का मुख्यालय कहां, काठमांडू में। और काठमांडू कहां है, काठमांडू में, और काठमांडू आपका नेपाल में है, काठमांडू नेपाल, ठीक है। अब आप इसके सदस्य देश बताइए कितने सदस्य देश आप देखेंगे तो टोटल आपके कितने सदस्य देश हैं, बताओ भी। चलो आप कमेंट करो, तब तक मैं लिख देता हूं कौन कौन है। एक भारत है, एक पाकिस्तान है, एक आपका नेपाल है, एक आपका भूटान है, और एक आपका बांग्लादेश है। अच्छा, ये कितने हो गए देखो एक बार, भारत, पाकिस्तान, नेपाल और भूटान। अब आपको यह भी पता होना चाहिए कि इन देशों का ही नाम होता है भारतीय उपमहाद्वीप। भारतीय उपमहाद्वीप जिसको आप कहते हो वो यही होते हैं, प्लस ये तो शामिल है ही है, इसके अलावा आपके इसमें कौन शामिल है, श्रीलंका शामिल है, मालदीव शामिल है। ये मालद्वीप नहीं होता, मालदीव होता है, राजधानी माले। और एक आपका अफगानिस्तान शामिल है। याद रखना, अफगानिस्तान जो है वो सार्क का सदस्य है, आखिरी सदस्य अफगानिस्तान ही बना था। तो आपके टोटल कितने सदस्य देश हो गए देखो, 1 2 3 4 5, 5 तो ये हो गए और 3 ये हो गए, और टोटल कितने हो गए, 8। इनका नाम होता है दक्षिणी एशिया। अच्छा, आपसे पूछ ले जाए लैंडलॉक्ड देश कौन कौन से इसमें, ये आपका लैंडलॉक्ड है नेपाल, भूटान आपका लैंडलॉक्ड है, और अफगानिस्तान भी लैंडलॉक्ड है।
तो दक्षिणी एशिया में कितने देश लैंडलॉक्ड हैं? 3। साथ साथ आप पढ़ते रहना, ऐसा सवाल आपके आ सकता है एग्जाम में, ये बात आप ध्यान रखें। अच्छा, अब हम चलेंगे दक्षिणी पूर्वी एशिया में। दक्षिणी पूर्वी एशिया, तो आपको पता है जो एशिया का ये वाला जो भाग होता है ना, ये वाला इसका नाम होता है दक्षिणी पूर्वी एशिया। इसका नाम क्या होता है? दक्षिणी पूर्वी एशिया। दक्षिणी पूर्वी एशिया नाम होता है इसका, ये बात आप ध्यान रखें। ओके, अब देखो यहां इसका भी संगठन है, उसको क्या कहते हैं? आसियान कहते हैं। दक्षिणी पूर्वी एशिया, दक्षिणी पूर्वी एशिया, इन देशों के संगठन को क्या कहते हैं? को आसियान कहते हैं। क्या कहते हैं? आसियान। आपको पता है आसियान संगठन कहते हैं। ओके, इस आसियान की स्थापना कब हुई थी? आसियान की स्थापना 1967 में, 1967 में, सार्क से पहले हुई थी। इसका मुख्यालय कहां है? इसका मुख्यालय जकार्ता में, जकार्ता। और जकार्ता कहां है? इंडोनेशिया में। जकार्ता इंडोनेशिया में। इसके सदस्य देश कितने? अभी थोड़ा सा फास्ट इसलिए बता रहा हूं कि कुछ है नहीं इसमें भाई, आपके पास एटलस है तो उसमें आप देख सकते हो, बस इतनी सी बात है कि ये देश है। अब इसके सदस्य देश शुरू कर दो। म्यांमार से अपनी एटलस आपके पास होनी चाहिए। हमारा बांग्लादेश तक, भारत तक का भाग आ गया म्यांमार के बाद आप देख रहे हो थाईलैंड आ गया। अपनी एटलस में देखते चलो, थाईलैंड के बाद लाओस आ गया। पिछले वीडियो में मैंने आपसे पूछा था कि कौन सा देश दक्षिणी पूर्वी एशिया में लैंडलॉक्ड कंट्री, आपने उत्तर नहीं दिया था। लाओस देखो, दक्षिणी पूर्वी एशिया में लाओस लैंडलॉक्ड है। ये क्या है? लैंडलॉक्ड है, लैंडलॉक्ड, चारों ओर से स्थल से घिरा है। ऐसे सवाल आते हैं आपके। इसके बाद आपका कंबोडिया है, कंबोडिया के बाद आप देखोगे तो आपके यहां कौन आ गया? वियतनाम आ गया। वियतनाम कितने हो गए? ये देखो 1 2 3 4 5, ये 5 हो गए। ठीक है, अब नीचे वाले शुरू हो जाओ। अब आपका इंडोनेशिया है, फिलीपींस है, इंडोनेशिया फिलीपींस है, बुरनेई है, बिल्कुल बुरनेई। आप देखो अपने कहा लिखी हुई, ये लिखी हुई देखो, बुरनेई। इंडोनेशिया, मलेशिया, बुरनेई लिखी हुई कि नहीं लिखी है? अच्छा, मलेशिया लिख दिया कि हमने? नहीं लिखा। मलेशिया, इंडोनेशिया, मलेशिया, बुरनेई। 2 2 4 और 5 9, एक कौन बच गया? देखो भाई, सिंगापुर बच गया। सिंगापुर। ये आपके 5 और 5 10 देश हो गए। अच्छा, एक बात आपको और बताऊंगा, इधर देखो एकदम लास्ट में इधर लिखा तिमोर लेस्टे, जिसकी राजधानी दिल्ली है। ये भी देश है, लेकिन ये आसियान संगठन का सदस्य नहीं है। पूर्वी तिमोर दक्षिणी पूर्वी एशिया में स्थित है, एशिया में स्थित देश है, परंतु आसियान का सदस्य नहीं है। आसियान का सदस्य नहीं है, यह बात आपको पता होनी चाहिए कि ये आसियान का सदस्य नहीं है। ठीक है, कॉमनली बात है, ये वाले सब देश आ गए। अब आप आ जाओ पूर्वी एशिया पे। पूर्वी एशिया में कौन कौन आएगा? अभी मैंने आपको मैप में दिखाया था। पूर्वी एशिया में तो ज्यादा देश ही नहीं हो सकते। पूर्वी एशिया का कोई संगठन नहीं है। संगठन कहां? चीन अपना राज चलाता है, जापान अपना चलाता है,
उत्तरी कोरिया अपना चलाता है, दक्षिणी कोरिया अपना चलाता है, देश तो चार ही है ना। और क्या है इसमें, कौन कौन आएंगे? चीन, जापान, उत्तरी कोरिया, दक्षिणी कोरिया। उत्तरी कोरिया, दक्षिणी कोरिया, इनका संगठन कहां बनेगा? ये तो आपस में लड़ते रहते हैं। अच्छा, फिर उत्तरी एशिया पे आ जाते हैं। उत्तरी एशिया में कौन आएगा? तो उत्तरी एशिया में तो देश ही दो बचे भाई अब। एक तो साइबेरिया। साइबेरिया हमने क्यों लिखा? तो रूस का एशिया वाला भाग, रूस का एशिया वाला भाग जो होता है ना, वो साइबेरिया कहलाता है। और मंगोलिया, मंगोलिया, अभी आपका इस मंगोलिया से एक सवाल बनता है। वो क्या बनता है? ये एशिया में यदि कजाकिस्तान को छोड़ दें तो उसके बाद आपका बड़ा लैंडलॉक्ड देश है ना, मंगोलिया। मंगोलिया चीन व रूस के मध्य स्थित लैंडलॉक्ड कंट्री, लैंडलॉक्ड कंट्री है बिल्कुल। और अब आपकी आ गई मध्य एशिया। इसीलिए मैंने बढ़ा दिया कि 5 मिनट में कोई फर्क नहीं पड़ना, ज्यादा काम आने वाली बात तो नहीं है ये, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत आपको पता रहे। इसमें 5 देश आते हैं, 5 देश जिनके आगे भी स्थान लगता है, छोड़ के अफगानिस्तान को। तो आपके कौन कौन लगता है? कजाखस्तान, तजाकिस्तान, और कौन बच गया? तुर्कमेनिस्तान। तुर्कमेनिस्तान तुर्क लोगों का स्थान हो गए, तुर्कमेनिस्तान। उज्बेकिस्तान, अरे क्या लिख दिया, उज्बेकिस्तान, उज्बेकिस्तान। और एक बच गया किर्गिस्तान, किर्गिस्तान। ये 5 दो देश हैं, ये सब के सब रूस से अलग होके बने। किससे अलग हुए? ये रूस से, ये रूस से अलग हुए 1991 में, और इनको मध्य एशिया के देश कहते हैं। अब आपको एक बात और ध्यान रखनी है इसकी, ये स्टेपी क्षेत्र में स्थित है, स्टेपी क्षेत्र में स्थित है। अच्छा, स्टेपी क्या होती है? स्टेपी क्या होती है बताओ भाई, स्टेपी क्या होती है? स्टेपी एशिया में शीतोष्ण घास का मैदान, एशिया में शीतोष्ण घास का मैदान है ना। और यहां गेहूं की एकल कृषि की जाती है, एकल कृषि की जाती है। समझ में आई बात? गेहूं की एकल कृषि की जाती है, और इसलिए जहां पे भी गेहूं की कृषि की जाएगी उसको रोटी की टोकरी कह देंगे, ऐसा हमारे कह देते हैं। चलो अब हम बात करेंगे एशिया के पर्वत एवं पठार की। यहां तक की बात समझ में आ गई हो तो आप एक बार कमेंट करें। हाँ, हमारी बात पे आ गए, इन बातों को समझ में आ गया।
अब हम बात करेंगे एशिया के पर्वत एवं पठार की। एशिया के पर्वत एवं पठार। एशिया के पर्वत एवं पठार, ये वाली बात होती है। अब आप देख रहे हो, इसमें आपको पर्वत दिख रहे होंगे, तो आप देखोगे ये कौन सा पर्वत है? हिमालय। कौन सा पर्वत है भी ये आपका पर्वत है हिमालय। अभी आप देखेंगे तो सब आपको समझ में आ जाएगा, ये हिमालय पर्वत है। हाँ, अब देखिए ये आपका कौन सा पर्वत है? ये कुनलुन पर्वत है। कुनलुन, कुनलुन पर्वत है। हाँ, इधर देखोगे तो ये आपका हिंदकुश पर्वत है। हिंदकुश, यहां ये आपकी पामीर की गांठ हो गई। इसी से नीचे ये आपका फैला है सुलेमान, नीचे फैला है किरधर। इधर आप आओगे तो ये एल्ब्रुज, और ये दोनों आपस में मिल जाते हैं, तो ये इधर मिल गए हिंदकुश और एल्ब्रुज। ये आपका जैग्रोस, जैग्रोस, जैग्रोस पर्वत है। जैग्रोस और एल्ब्रुज दोनों ईरान में, और इन दोनों पर्वतों के बीच में ईरान का पठार है। ये आपकी आ गई आर्मेनिया की गांठ। कौन सी गांठ आ गई? आर्मेनिया की। इधर आपका एक पर्वत है पोंटिंग पर्वत, इधर आपका एक पर्वत है टोरस पर्वत, टोरस पर्वत। ये आपका, जिसको हम भारत में कहते हैं पूर्वांचल हिमालय, पूर्वांचल हिमालय, इसको म्यांमार में कहते हैं आराकोनयामा, आराकोनयामा, इसको कहते हैं पेंगुयोमा, पेंगुयोमा। इन कुनलुन और हिमालय के बीच में तिब्बत का पठार, तिब्बत का पठार। इधर आप आ जाओगे, पर्वतों की बात करें तो ये तेन सांग पर्वत आ गया। ये आपका एक पूर्व से पश्चिम फैला है अल्टाई टांग पर्वत, अल्टाई टांग पर्वत। ये मेनली इतने से काम चल जाता है। पर्वत के बाद आप जैसे मैदानों की बात करें तो ये साइबेरिया का मैदान है। किसका मैदान है? साइबेरिया का। इधर आप देखोगे तो ये साइबेरिया का पठार है, ये गोबी का मरुस्थल है। इधर आप देखोगे तो ये तकला मकान मरुस्थल है, और इसमें एक स्थान है लोपनार, जो चीन का परमाणु परीक्षण केंद्र है। ये सब आपके पर्वत पठार मैदान है। एक एक का हम वर्णन करेंगे अपनी एटलस में, आप देखते चलेंगे, मैं आपको बताता चलूंगा। बेटा इतना ही सवाल आना है कि कुनलुन पर्वत कहां है? चीन में। पामीर की गांठ कहां है? ये पामीर की गांठ रही, पामीर की गांठ। ज्यादा खतरनाक सवाल आएगा तो ऐसा आ जाएगा, निम्न में से कौन सा पर्वत पामीर की गांठ का भाग नहीं है? तो ये कुनलुन, हिमालय, सुलेमान, हिंदकुश। आर्मेनिया की गांठ से एल्ब्रुज, जैग्रोज, पॉन्टिंग और टोरस। इतना ही बताऊंगा मैं आपको कि एल्ब्रुज पर्वत आर्मेनिया की गांठ के उत्तर पूर्व में स्थित, जैग्रोस पर्वत आर्मेनिया की गांठ के दक्षिण पूर्व में स्थित, पॉन्टिंग पर्वत आर्मेनिया की गांठ के उत्तर पश्चिम में स्थित, टोरस पर्वत आर्मेनिया की गांठ के दक्षिण पश्चिम में स्थित। इन दोनों के बीच में एशिया माइनर का पठार, तुर्की का पठार स्थित है। बस इतनी ही काम की बातें हैं। ये आप एक दो बार अपने एटलस में देख लोगे, यहां देख लोगे तो काम बन जाएगा, बहुत मुश्किल है नहीं। बताओ पढ़ाना शुरू करें क्या? इतनी बातें आपको समझ में आ रही है तो आगे शुरू करते हैं। चलो पामीर की गांठ से शुरू कर देते हैं। अपनी एटलस निकाल लो और वहां से शुरू हो जाओ। पामीर की गांठ, अच्छा पामीर की गांठ, कनोट ऑफ पामीर। क्या आप बताओगे पामीर की गांठ पर्वत है या पठार है या क्या है? बताओ भी कहां है? ये पहली बात तो है कहां? तो तजाकिस्तान के दक्षिण में, तजाकिस्तान के दक्षिण में, अफगानिस्तान, तजाकिस्तान और चीन सीमा पर, अफगानिस्तान, तजाकिस्तान और चीन सीमा पर स्थित,
सीमा पर स्थित है, बिल्कुल तीनों की सीमा पर स्थित है। यह आप कमेंट करो, नवीन वलित पर्वतों का मिलन बिंदु है, मिलन बिंदु है। यह नवीन वलित पर्वतों का मिलन बिंदु है, याद रखें। अगली बात, इसे विश्व की छत कहते हैं। अच्छा याद रखें, ये पठार नहीं है। विश्व का सबसे ऊंचा पठार तिब्बत का पठार है, और ये इसको विश्व की छत कहते हैं क्योंकि ये पर्वतों का मिलन बिंदु है, न कि ये पठार है। पठार है ही नहीं, पर्वतों के मिलन बिंदु को आप पठार कैसे कह सकते हो। अगली बात, यहां कौन कौन से पर्वत मिलते हैं, तो यहां हिमालय, कुनलुन, आपका हिंदकुश, सुलेमान पर्वत मिलते हैं। सही बात है भाई, ये आपस में मिलते हैं और इन सब पर्वतों का मिलन स्थल ये है। अब हम शुरू करेंगे हम अगली बात पे। हाँ, इतनी बातें समझ में आई क्या, एक बार देखो। चलो शुरू करें दोबारा से। बात हमारी क्या थी, एक बार मैं कमेंट देखने लग गया था, प्रॉब्लम सी आ रही थी मुझे लगी। हाँ, हमारी ये बात थी, ये अपनी बात हो गई पामीर की गांठ की। अब हम एक एक पर्वत को शुरू करेंगे। सबसे पहला पर्वत हमारा जो हम डिस्कस करेंगे वो आपको पता ही है, हिमालय ही करेंगे क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट ही हिमालय है। देखो, हिमालय की बात करें, हिमालय वर्ल्ड लेवल पे इससे क्या क्या सवाल पूछे जा सकते हैं। भारत की बात नहीं करेंगे हम। एक तो आपको पता होना चाहिए हिमालय यहां से यहां तक होता है, इसी का रूप इधर ये हमारे पूर्वांचल हिमालय होता है। एक्चुअली इसी का एक भाग कुनलुन हिमालय होता है, इसी का एक भाग नीचे सुलेमान होता है, इसी का एक भाग हिंदकुश होता है। ये सब पर्वत हिमालय के ही भाग होते हैं, बस इनको अलग अलग जगह पे नाम अलग दे दिया और कुछ नहीं है। ये सारा हिमालय ही होता है, आपको पता होना चाहिए। तो अभी हम जो पढ़ेंगे वो हिमालय पढ़ेंगे। सबसे पहली बात, हिमालय कैसा पर्वत है बताओ। हिमालय नवीन वलित पर्वत है, बिल्कुल। हिमालय कैसा पर्वत है, नवीन वलित पर्वत है। अगली बात, यह कब बना, तो टर्सरी युग में। और आपको बता दूं कि जिस समय हिमालय बना उसको अल्पाइन हलचल कहते हैं, मतलब उस पर्वत निर्माणकारी घटना का नाम होता है अल्पाइन हलचल। तो यह टर्सरी युग में अल्पाइन हलचल से बना, यह भी बात आपको पता होनी चाहिए। अगली बात, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत है, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत है,
पूरे विश्व में सबसे ऊंचा पर्वत हिमालय, चोटी माउंट एवरेस्ट। अच्छा, आपको बता दूं इसकी तुलना किससे की जाती है? तो इसकी तुलना यानी हिमालय की आल्प्स से, मेनली तो आल्प्स से, मेन तो आल्प्स से, इसके अलावा एटलस से, इसके अलावा रॉकी से, और इसके अलावा एंडीज से। तो ये सब जो है वो एक साथ ही बने, तो एक साथ बने तो सबका एक ही बात रहेगा, सब एक साथ बने। अच्छा, हिमालय का विस्तार कहां है आप बताओगे? यदि हम बात शुरू करें तो भारत में है, नेपाल में है, भूटान में है, आपका म्यांमार में है, आपका चीन में है, और आपका पाकिस्तान में है। इतने देशों में तो इसका नाम ही हिमालय है, इसका नाम ही हिमालय है इतने देशों में। तो इसीलिए कभी यह सवाल आता नहीं है कि हिमालय पर्वत किन देशों में फैला है, फिर भी आपको पता होना चाहिए। अब बताओ हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? बता दो भाई, हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अरे बताओ भी। सर्वोच्च चोटी, हिमालय की सर्वोच्च चोटी है माउंट एवरेस्ट। अच्छा, माउंट एवरेस्ट कितनी ऊंची है? 8,848 मीटर। कहां है? नेपाल में। और नेपाल में भी कहां? नेपाल चीन सीमा पर, चीन सीमा पर। अपनी एटलस में आप लोग देखते रहेंगे, नेपाल में नेपाल चीन सीमा पर स्थित है। अच्छा, अगली बात सुनिए, माउंट एवरेस्ट को पहले क्या नाम दिया गया था? एक्सवी नाम दिया गया। अच्छा, इसका नाम एक्सवी थोड़ी है, इसका मतलब है 15 नंबर। ये सर्वे के दौरान 15 नंबर पॉइंट था। तो ऊंचाई तो बाद में पता चलती है ना, सर्वे पहले हो गया था। तो इसको रोमन भाषा में 15 नंबर लिखा। अच्छा, अब भी इसके बहुत सारे नाम है, ये अब कुछ क्योंकि सबसे ऊंची चोटी है तो इससे सवाल आएंगे, आपको सब बातें पता होनी चाहिए। नेपाल में इसे क्या कहते हैं? नेपाल में इसे सागरमाथा कहते हैं। नेपाल में इसे सागरमाथा कहते हैं। नेपाल में माउंट एवरेस्ट को सागरमाथा कहते हैं। इस सागरमाथा का अर्थ क्या होता है? अर्थ आकाश की देवी। अरे वाह, वहां की भाषा में इसका अर्थ होता है आकाश की देवी, या स्वर्ग का शीर्ष भी कह देते हैं। स्वर्ग का शीर्ष मतलब स्वर्ग में भी सबसे ऊंचा स्थान यही है। ओके, स्वर्ग में जाओगे तो भी यही है। ओके, तिब्बत में इसे क्या कहते हैं? तिब्बत में इसे बताओ भी, चोमोलगमा कहते हैं। क्या कहते हैं? चोमोलेगमा। ये याद रखना होता है, तिब्बत में चोमोलगमा कहते हैं। अब ये तो नहीं पूछा जाएगा चोमोलगमा का अर्थ क्या होता है, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए इसका अर्थ होता है पर्वतों की रानी, पर्वतों की रानी या ब्रह्मांड की देवी। पर्वतों की रानी या ब्रह्मांड की देवी इसका नाम होता है। ठीक है भी। अब काम की बात, यहां पे भी सवाल बनता है, प्रथम चढ़ाई माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? बताओ भी, माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? एडमंड हिलेरी। अच्छा, बिल्कुल सही उत्तर बताया भी, एडमंड हिलेरी। वह इसके साथ एक व्यक्ति और गया था, वो बताओ कौन था? तेजनिंग नोर्गे। तेजनिंग नोर्गे। अच्छा, ये कहां के थे? ये थे नेपाल के। और ये कहां के थे? ये थे न्यूजीलैंड के। ये आपके न्यूजीलैंड के थे। दोनों एक साथ ही गए थे, ये एक साथ गए थे। कब गए थे? 29 मई 1953 को। 29 मई 1953 को। आपसे सवाल केवल ये पूछा जाएगा, माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? एडमंड हिलेरी व तेजनिंग नोर्गे।
ओके, अब आप देखो प्रथम भारतीय कौन था? प्रथम भारतीय, माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने वाला प्रथम भारतीय, ये था लेफ्टिनेंट कर्नल चीमा। तो उसका पूरा नाम होता अवतार एस चीमा। हम अवतार एस चीमा, अवतार एस चीमा, ये आपके पहले व्यक्ति थे, लेफ्टिनेंट कर्नल अवतार एस चीमा। 20 मई 1965 को चढ़े थे ये। और ऐसा भी कहा जाता है कि भी वैसे तो ये पंजाब से संबंधित मान रहे हैं, लेकिन इनका निवास जो है अभी वो राजस्थान में बता रहे हैं, गंगानगर में। इतनी ज्यादा कोई बहुत परफेक्ट जानकारी तो नहीं है मुझे इस बात की, लेकिन इसका संबंध राजस्थान से भी हो सकता है। ऐसा आपसे कोई कभी सवाल पूछा जाए, ऐसा ऑप्शन हो तो आप बता सकते हो। हाँ, उसके बाद माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? प्रथम भारतीय महिला थी बछेंद्री पाल। और वैसे ओवरऑल ये 5वीं महिला थी जो 23 मई 1984 को चढ़ी थी। 23 मई 1984 को माउंट एवरेस्ट पे चढ़ी थी और ओवरऑल 5वीं महिला थी, लेकिन भारत की पहली थी। सवाल भारत का ही आना है तो आपको ज्यादा माथापच्ची करनी नहीं है। ये माउंट एवरेस्ट से संबंधित कुछ बातें थी, मैंने आपको बता दी। ओके, चले अगली बात पे। अच्छा, अब केवल आपको पर्वतों के नाम पता होना चाहिए, कौन सा पर्वत कहां है। जैसे सवाल आ गया कुनलुन पर्वत, एक्चुअल में तो इतना ही पता होना चाहिए कि चीन में है, लेकिन अकेली बात को थोड़ा सा याद कैसे करें, यह भी तो मुश्किल है ना। तो आप 2 तरीके से इसको याद कर लो। तिब्बत के पठार के उत्तर में स्थित, हाँ, क्योंकि तिब्बत का पठार कुनलुन और हिमालय के बीच में, एक इसके ऊपर तकला मकान मरुस्थल है। तो तकला मकान मरुस्थल के दक्षिण में स्थित, तो दोनों बात याद हो गई। तकला मकान मरुस्थल चीन में है, यह भी पता चल गया। तिब्बत का पठार चीन में, यह भी पता चल गया। अभी मैंने आपको इधर दिखाया था आराकोन यामा पर्वत, वह ये आराकोन तो भारत वाले पूर्वांचल हिमालय का ही नाम है। और एक होता है पेंगुयोमा, ये योमा जहां भी लग रहा है, पेंगुयोमा पर्वत, ये आपके म्यांमार में है, म्यांमार। आराकोनयामा पर्वत व पेंगुयोमा पर्वत, ये म्यांमार में है दोनों, ठीक है। उसके बाद आपसे पूछ लिया जाए, मान लो काराकोरम पर्वत, वैसे तो हम भारत में ये श्रेणी पढ़ते हैं काराकोरम, भारत में तो हम ये श्रेणी पढ़ते हैं काराकोरम हम कह सकते हैं भारत के लद्दाख व तिब्बत में, भाई भारत के उत्तर में, इतना ही कह दे, तिब्बत में नहीं कहेंगे, भारत के उत्तर में स्थित ज्यादातर जो पार्ट है इसका वो भारत में है, तो फिर जरूरत नहीं है। एक आपकी कैलाश श्रेणी होती है, ये जब भी मैं आपको हिमालय पढ़ाता हूं तो आपने पढ़ा होगा, लद्दाख श्रेणी को ही तिब्बत में कैलाश श्रेणी कहते हैं। हाँ, लद्दाख श्रेणी को ही तिब्बत में कैलाश श्रेणी कहते हैं। भारत के भूगोल में और थोड़ा सा विस्तार से ये सब बातें बताऊंगा, वर्ल्ड लेवल पे इतनी जरूरी होती है बेटा, इसके आगे जरूरत नहीं होती। एक काम की बात आपकी और होती है, इसमें मानसरोवर झील स्थित है,
मानसरोवर झील स्थित है। शायद आपको पता होगा कि मानसरोवर झील से हमारे सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र 3 नदी निकलती हैं। और बताओ, एक तेनसान पर्वत होता है, तेनसान पर्वत, तेनसान पर्वत, इसको तियान सान भी कह देते हैं चाइनीज भाषा में, तियान सान पर्वत, तेनसान पर्वत या तियान सान पर्वत, ये चीन में स्थित है, चीन में स्थित है। ये आपकी कुछ बातें थी। अच्छा, ऊपर हम चले तो अल्टाई टांग पर्वत, अभी शायद मैंने आपको बताया था, अल्टाई टांग पर्वत, अल्टाई टांग पर्वत जो है वो अभी आपने इसमें देखा होगा। तो हमारा देखो, ये रहा अल्टाई टांग, ये रहा अल्टाई टांग, ऊपर रूस और नीचे आपका अल्टाई टांग पर्वत जो है वो किसके बीच में होगा? रूस व मंगोलिया के बीच में। तो आपको इतना ही लिखना है, रूस व मंगोलिया के बीच पूर्व से पश्चिम फैला है, पूर्व से पश्चिम फैला है, ये पूर्व से पश्चिम फैला है। और बताओ कौन रहेगा? कुनलुन आ गया, आराकोन यामा, पेंगुयोमा आ गया, काराकोरम आ गया, कैलाश श्रेणी आ गई, तेनसांग आ गई, अल्टाई टांग आ गई। अब हमारे पश्चिमी एशिया वाले पर्वत बच गए। तो अब आप आ जाओ हिंद कुश पर्वत पे। हिंद कुश पर्वत, हिंद कुश पर्वत जो है वो कहां है? बताओ भी कहां है? यह पामीर की गांठ, पामीर की गांठ के पश्चिम में स्थित। बेटा मैंने जो चित्र आपको दिखाया था वही इंपॉर्टेंट है, बस उसी को ध्यान में रखना है। और इसका अधिकांश भाग कहां है? तो अफगानिस्तान में, थोड़ा भाग पाकिस्तान में भी है, इसका अधिकांश भाग अफगानिस्तान में स्थित है, इसका अधिकांश भाग अफगानिस्तान में स्थित है। और बताओ कौन सा पर्वत बच गया? एक पाकिस्तान वाला बच गया, सुलेमान व किरधर पर्वत। बिल्कुल एक ही पर्वत के दो नाम है पाकिस्तान में, पामीर की गांठ के नीचे आ जाएंगे, है ना। तो आप ये भी लिख सकते हो, पामीर की गांठ के दक्षिण में स्थित, पामीर की गांठ के दक्षिण में स्थित। ठीक है, और कोई जरूरत नहीं है, दोनों एक ही पर्वत के नाम होते हैं। अब हम और आगे चलेंगे तो हमारी कौन से पर्वत आ जाएंगे? एल्ब्रुज और जैग्रोस आ जाएंगे। चलो दोनों एक साथ ही लिख देंगे, एल्ब्रुज एवं जैग्रोस पर्वत। काम की बात तो केवल इतनी है कि ये कहां है? ये ईरान में है। हाँ, इतना ही लिख दो, ईरान में, ईरान में। इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में ईरान का पठार स्थित है, ईरान का पठार स्थित है, इन दोनों के बीच में ईरान का पठार स्थित है। फिर अगले पे आ जाओ, पॉन्टिंग और टोरस पर्वत। तो पोंटिक भी कह देते हैं इसको, पोंटिक व टोरस पर्वत। अब वो चित्र बार बार हम नहीं देख सकते, बार बार तो आप अपनी एटलस में ही देख सकते हो।
ये कहाँ है? टर्की में। एक ऊपर एक नीचे, ये ज्यादा जरूरत नहीं होती। नवीन वलित पर्वत हैं सारे, ये सब नवीन वलित पर्वत हैं। नवीन वलित पर्वत जो भी आर्मेनिया की गांठ और पामीर की गांठ से मिला है, सब नवीन वलित पर्वत है। इन दोनों के बीच टर्की का पठार, टर्की के पठार को ही क्या कहते हैं? एशिया माइनर का पठार। एशिया माइनर का पठार स्थित है। ठीक है भी, एशिया माइनर का पठार स्थित है। और बता दो कौन कौन से पर्वत बच गए? अब तो पूरे हो गए लगभग। अच्छा, आर्मेनिया की गांठ कहां है? आर्मेनिया की गांठ टर्की में। टर्की में कौन कौन से पर्वत मिलते हैं? पोंटिक व टोरस तथा जेग्रोस व एलब्रुज का मिलन बिंदु। जैसे हमारे इधर हिमालय, कुनलुन, हिंदकुश, सुलेमान मिलते हैं, वैसे वहां 4 पर्वत मिलते हैं। एक ओलंपस पर्वत होता है, ओलंपस पर्वत, ये केवल नाम याद रख लेना है। ओलंपस पर्वत साइपर्स में होता है, साइपर्स, ये याद करने के सवाल हैं। अच्छा, फ्यूजियामा, शायद आपका नाम सुना होगा। फ्यूजियामा ज्वालामुखी पर्वत होता है, एक्चुअली ज्वालामुखी है, अभी भी ये फूटती है कई बार। जापान में स्थित सुसुप्त ज्वालामुखी है। और बताओ, और हम चलेंगे तो आपका एक वो बच गया यूराल, एशिया और यूरोप दोनों के बीच में यूराल पर्वत। यूराल यूरोप व एशिया महाद्वीप को अलग करता है, महाद्वीप को अलग करता है। ठीक बात है। कौन से देश में? रूस में स्थित, रूस में स्थित है। बात काम की है, इतनी बात भी क्लियर होगी। एक काकेसस पर्वत होता है, वैसे काकेसस जो है वो हम यूरोप महाद्वीप में पढ़ेंगे, क्योंकि उसके सर्वोच्च चोटी जो होती है वो आपकी कहां होती है? यूरोप महाद्वीप में होती है, तो वहां पढ़ लेंगे हम उसको। अब हम थोड़ा सा पठार और पढ़ लें तो बात बन जाएगी, फिर बाकी चीजें बाद में पढ़ लेंगे। पठार और पढ़ा देता हूं। हाँ, तो पठार नाम ही बताने अब तो, क्योंकि सब पठार तो आ ही गए, लगभग आ ही गए। तिब्बत का पठार, अब बताओ तिब्बत का पठार में क्या बताना बाकी रह गया? तिब्बत के पठार में ऊपर तो है कुनलुन, इधर तो है कुनलुन, नीचे है हिमालय, और बीच में आपका है तिब्बत का पठार। तो इतनी काम की बात है बस। कुनलुन व हिमालय के बीच अंतर पर्वतीय पठार। ठीक है, दूसरी बात पे आ जाओ। विश्व का सबसे ऊंचा पठार है ये काम की बात है। विश्व का सबसे ऊंचा पठार। अच्छा, कई बच्चों के अब दिमाग में ये आएगी कि सर विश्व का सबसे ऊंचा पठार तो पामीर की गांठ है। नहीं बेटा, पामीर की गांठ तो गांठ है, वो पठार नहीं है, वो विश्व की छत है। ये सही बात है, लेकिन सवाल है विश्व के सबसे ऊंचे पठार की, तो यही है। औसत ऊंचाई कितनी है इसकी? औसत ऊंचाई 4250 मीटर। और बताओ, और कौन सा पठार बच गया? तिब्बत का पठार, पामीर का पठार, इराक का पठार,
एशिया माइनर का पठार ये तो हमने कराई दिए। ये आपका एक और भी मैंने पर्वत लगाए थे, ये आप देख लोगे बहुत सारे पर्वत इसमें हैं। जैसे ये आपका कुनलुन आ गया, हिमालय आ गया, पटकोईबूम, आराकोनयामा आ गया, सिंगलिंग सान आ गया, नोन सान आ गया, ये सारे थोड़े से और भी लगाए हैं। अब इतना ज़्यादा जरूरत नहीं है। एल्ब्रूज आ गया, जैग्रोस आ गया, या आर्मेनिया की गांठ आ गई, ये सब आप कर लो करना चाहो तो। ये आपके आर्मेनिया की गांठ है भाई, आप लोग देख रहे हो ये क्या है, ये आर्मेनिया की गांठ है, आर्मेनिया की गांठ। ये आपकी पामीर की गांठ है, पामीर की गांठ। अभी हम यही तो पढ़ रहे थे, और क्या पढ़ रहे थे। ये एक बरखोयास्क पर्वत आ गया, ये हमने छोड़ दिया था अभी। तो थोड़ा बहुत कोई और भी कर लेना चाहें तो, आपका मन करे तो, जरूरत नहीं होती इतनी बेटा, और अंत भी नहीं होता। एक बात ये भी है कि जरूरत भी नहीं होती, अंत भी नहीं होता। अब अंत नहीं हो तो कितने ही पढ़ा दो फिर। अगला यूनान का पठार, यूनान का पठार, केवल इतनी काम की बात है, कहां है, चीन, चीन है। मंगोलिया का पठार तो ये बताने की जरूरत कहां है, मंगोलिया का पठार मंगोलिया में ही होगा, मंगोलिया का पठार मंगोलिया। कुछ चीजें कॉमन सेंस से भी तो हम करेंगे ना। सान का पठार, ये काम की बात है, सान का पठार, सान, ये आपका म्यांमार में आराकोनयामा और पेंगुयोमा के बीच में, म्यांमार में स्थित, म्यांमार में स्थित आराकोनयामा और पेंगुयोमा के बीच में। लोएस का पठार, लोएस का पठार, शायद आपको पता होगा, लोएस का पठार जो है वो उत्तरी चीन में है। और यहां लोएस का मैदान भी होता है जो बालू रेत से, पीली रेत से बना होता है। एक हमारे पाकिस्तान में भी एक पठार है भी, उसका नाम भी बता दो, पोटवारा का पठार, पोटवारा का पठार, पाकिस्तान। ठीक है जी, और कोई, अरब का पठार, कितने ही बता दो ऐसे, अरब का पठार, अरब प्रायद्वीप। एक कैंडी का पठार या कैंडी की पहाड़ी, कैंडी का पठार, ये श्रीलंका में है, श्रीलंका। श्रीलंका में एक पर्वत भी होता है, पिंडूरू तोला गोला, पिंडूरू तोला गोला पर्वत, ये भी आपका श्रीलंका में। श्रीलंका की एक नदी है महावेली गंगा। एक बलूचिस्तान का पठार भी हम बता दें तो ठीक रहेगा, बलूचिस्तान का पठार कहां होगा, बलूचिस्तान का पठार पाकिस्तान में, सबको पता है बलूचिस्तान पाकिस्तान का प्रांत है। साइबेरिया का पठार कहां होगा, साइबेरिया, तो साइबेरिया रूस का एशिया वाला भाग होता है, रूस का एशिया वाले भाग का नाम ही साइबेरिया है, तो ये रूस में होगा। पोटवार पठार में पाकिस्तान। ठीक है, इतनी बातें हमारी आज की कंप्लीट हो गई, और मुझे लगता है कि अभी के लिए बहुत है। कल की क्लास में हम आगे मरुस्थल, मैदान, नदियां, ये सब बातें हम कल की क्लास में कर लेंगे। आज के लिए बहुत, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए